कोरोना पर सियासी लड़ाई, कांग्रेस श्वेत पत्र लेकर आई। देश भर में बीजेपी का भी वर्चुअल संवाद, पीएम के प्रयास का प्रचार। कोरोना पर राहुल गांधी ने दिल्ली से वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भोपाल में सियासत गर्मा गई। राहुल श्वेत पत्र ले आए, पीएम मोदी की कोशिशों पर सवाल खड़े कर दिए। ऐसा लगा जैसे कोरोना महामारी में केंद्र और राज्यों में बीजेपी सरकार ने कुछ किया ही नहीं। हम गलती को इसलिए पॉइंट आउट कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आने वाले समय में इन गलतियों को करेक्ट करना होगा। पूरा देश जानता है कि सेकंड वेव से पहले हमारे साइंटिस्ट्स ने, डॉक्टर्स ने सेकंड वेव की बात की थी और उस समय जो एक्शन सरकार को लेने थे, जो उनका बिहेवियर होना चाहिए था, वो नहीं रहा। अब राहुल बोले हैं और कांग्रेस के नेता समर्थन करने से चूक जाएं, भला ऐसे कैसे हो सकता है? सबसे पहले दिग्विजय सिंह सुर मिलाते दिखे। कोविड के मामले में जितना अध्ययन राहुल गांधी जी ने किया है उतना तो शायद डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी नहीं किया होगा। और सही ढंग से उन्होंने अपनी समय पर मांग उठाते रहे। अगर उनकी बात मोदी जी फरवरी 2020 में मान लिए होते तो इतनी मौतें नहीं होती। कोरोना काल में कांग्रेस मौका देखकर चौका जरूर लगा रही है, लेकिन बीजेपी ने भी बाउंड्री पर फील्डिंग टाइट लगा रखी है। पहले राहुल के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार देखिए, फिर बताएंगे बीजेपी ने क्या तैयारी की है। राहुल गांधी जी पूरे आपदा के समय, कोरोना की के समय एक अस्पताल में, एक राहत शिविर में कहीं अनाज बांटते, दवाई बांटते दिखे हो तो उन्हें अधिकार है कोरोना पे श्वेत पत्र जारी करने का, अन्यथा कोई अधिकार नहीं है। राहुल गांधी जी अच्छा होता इमरजेंसी पर श्वेत पत्र जारी करते। राहुल ने आरोपों के साथ कुछ सुझाव भी दिए। मसलन सरकार तीसरी लहर की तैयारी करे, दवाओं, ऑक्सीजन और अस्पतालों की कमी ना हो, गरीब परिवारों को आर्थिक मदद और कोरोना से हुई मौतों पर परिवार को मुआवजा देने की सलाह दी है। लेकिन शायद राहुल ने थोड़ी देर कर दी। जनाब आए जरूर, लेकिन ट्विटर से निकलने में देरी हो गई। राहुल का बयान ऐसे समय आया है जब एक दिन पहले ही बीजेपी ने महावैक्सीनेशन कार्यक्रम एमपी में लॉन्च किया है। पहले दिन टारगेट से ज्यादा 16 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन का डोज भी लगवाया। इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम का कांग्रेस ने भी समर्थन किया था। शिवराज सरकार ने पहली बार ये ऐलान किया कि अनाथों की देखभाल सरकार करेगी, पेंशन भी देगी। इसके बाद कई राज्यों की सरकारों ने अनाथों की सुध लेनी शुरू की। गरीब परिवारों को आर्थिक मदद देने में भी बीजेपी सरकार पीछे नहीं है। तीसरी लहर की आशंका को लेकर अस्पतालों की तैयारी दूसरी लहर के समय से ही जारी है। बीजेपी हर बूथ वैक्सीन कैंपेन भी चला रही है। कोरोना को लेकर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी देश भर में लॉन्च किया गया है। पीएम मोदी के कोरोना से उबरने के प्रयास को जनता तक पहुंचाने की रणनीति बनी है। वायरस तो है, खत्म नहीं हुआ है और दुनिया के कई देशों में तीसरी लहर, चौथी लहर आ रही है। तो उस लहर से अपनी जनता को बचाना है। यहाँ भी कह रहे हैं कि 6 से लेकर 8 हफ्ते के बाद, कोई सितंबर में कह रहा है, कोई अक्टूबर में कह रहा है तीसरी लहर आएगी। लेकिन हमने तय किया तीसरी लहर आने के पहले पूरी तैयारी करेंगे और जनता की जिंदगी बचाने में जी जान लगा देंगे, जनता को सुरक्षा देने में जी जान लगा देंगे। मतलब बीजेपी पहले ही भांप चुकी है कि कांग्रेस के लिए कोरोना एक राजनीतिक मुद्दा है और इसे वैक्सीनेशन की डोज पीएम मोदी के काम से ही मात दी जा सकती है। इसलिए मंगलवार को राष्ट्रीय स्तर पर पीएम मोदी के कोरोना से उबरने के प्रयास पर वर्चुअल संवाद भी किया गया, जिसमें सीएम शिवराज ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अब ऐसे में अगर राहुल गांधी श्वेत पत्र जारी करते हुए बीजेपी को घेर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, तो सवाल यही है कि इसका कितना सियासी असर लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि एमपी में 4 उपचुनाव होने हैं, उधर यूपी में विधानसभा का चुनाव भी होना है। तो क्या लोग ये नहीं मानेंगे कि राहुल की सक्रियता सिर्फ चुनाव के नजदीक आने पर ही दिखती है? नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस का रोना मिशन कोरोना। सवाल पूछना बेशक विपक्ष का काम होता है, लेकिन जब दुनिया ही महामारी की चपेट में है तो फिर सियासत करना जरूरी है।
या फिर सहयोग करना? आज इसी विषय पर हम बात करेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने जो सुझाव दिए हैं, श्वेत पत्र जारी किया है, उसकी टाइमिंग पर भी चर्चा हो रही है। खासकर जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, वहां का क्या हाल है, एमपी का क्या हाल है? आज इन्हीं विषयों पर और इन्हीं सवालों पर बातचीत करेंगे। डिबेट में शामिल होने वाले हमारे जो मेहमान हैं, पैनल से आपको जल्दी से तारुफ मुखातिब करा देते हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति पर नजर रखते हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर सत्यप्रकाश। और दो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजपाल सिसोदिया जी बीजेपी के प्रवक्ता, जितेंद्र मिश्रा जी कांग्रेस प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत स्वागत है। इससे पहले कि राजनीतिक मेहमानों की तरफ में लौटूं, सबसे पहले डॉक्टर सत्यप्रकाश आपकी टिप्पणी लूंगा। अमूमन बहुत ऐसा रेयरली, बहुत कम होता है, राहुल गांधी हो, दिग्विजय सिंह हो, कांग्रेस का कोई दिग्गज नेता कोई बयान दे, कोई टिप्पणी दे, कोई सलाह दे, बीजेपी मौका लपक लेती है और पलटवार कर देती है। राहुल गांधी दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए श्वेत पत्र जारी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और इधर बीजेपी यानी भोपाल में बैठी पार्टी के नेता उसे घेर लेते हैं। पूरे मसले को, पूरी सियासत को आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई राहुल गांधी सलाह दे रहे हैं या फिर एक सियासी मौका नया राहुल गांधी दे रहे हैं श्वेत पत्र जारी करते हुए, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है? कैसे देखते हैं आप इस पूरे मसले को? दीपक जी, पहले तो मैं आपको ये व्हाइट पेपर होता क्या है ये थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ जी। आमतौर पर व्हाइट पेपर जब कोई इशू होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है, और वो कोई एक ऐसा इशू होता है जो बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत क्रिटिकल होता है। उस इश्यूज पर गवर्नमेंट अपना स्पष्टीकरण पब्लिक के सामने रखती है या हाउस में रखती है। तो ये चीज क्या है, यहाँ पर आप उल्टा देख रहे हैं कि राहुल जी ने एक व्हाइट पेपर लाकर एक प्रयास किया है तथ्यों को सामने लाने का, कि कुछ तथ्य है उनको आप समझिए, पब्लिक में ये इंफॉर्मेशन जाए कि ये कितना महत्वपूर्ण इशू है उसको लाने का। देखिए, आपको बताऊं कि सरकार जितनी जिम्मेदार रूलिंग पार्टी होती है उतनी ही जिम्मेदार अपोजिशन भी होती है, क्योंकि अपोजिशन वक्त पर सही आवाज उठाए उससे सरकार जीतती है। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो क्रिटिसिज्म और एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। तो उसकी जो भूमिका होना चाहिए वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म की होनी चाहिए विपक्ष की। राहुल जी ने आज ये प्रयास किया है। आप देखिए, उन्होंने बहुत अच्छी चीजें चार उठाई है। उन्होंने इसको हम 4 पिलर में बांट सकते हैं चीज को। एक तो उन्होंने ये कहा कि अगर फर्स्ट वेव में इंतजामात अच्छे होते देश के तो शायद इतने लोगों की मृत्यु ना होती और हम फर्स्ट वेव को अच्छे से फेस कर पाते। दूसरा, उन्होंने मैं बांट रहा हूं इसको 4 में। और दूसरा उन्होंने क्या कहा कि थर्ड वेव की जो प्रिपरेशन है उसको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो हमने नहीं की तो हम थर्ड वेव के कारण कई लोगों को फिर हो सकते, जैसा कि आपने सेकेंड वेव में देखा। तीसरा, उन्होंने वैक्सीनेशन की बात की, क्योंकि वैक्सीनेशन की उन्होंने तारीफ की। जो कल का जो महाअभियान की लॉन्चिंग थी, वाकई वो बहुत सराहनीय थी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से शिवराज सिंह जी की कल की प्लानिंग को बधाई देना चाहता हूं कि उस व्यक्ति ने वाकई बहुत अच्छा काम करके दिखाया और मध्य प्रदेश का पूरे देश में नाम किया, लीड किया मध्य प्रदेश ने। तो उन्होंने उसकी भी तारीफ की है कि देश में वैक्सीन, लेकिन उन्होंने कहा ये एक दिन का कार्यक्रम ना होते हुए ये रेगुलर इसको किया जाए। उन्होंने कहा लेकिन इसी से जुड़ा एक छोटा सा सवाल यह है कि डॉक्टर सत्यप्रकाश, ठीक है, एक पल को देखें तो राहुल गांधी कह तो बिल्कुल सही रहे हैं, उनके बयान में या उनकी सलाह में जो सरकार को दे रहे हैं गलत कुछ नहीं है, लेकिन क्या थोड़ा सा लेट हो गए, चूक गए हैं, या फिर ये एक तरह से सियासी सफर, एक नई शुरुआत कर रहे हैं, वो गिरने की कोशिश बीजेपी? दीपक जी, ये वक्त राजनीति का नहीं है, चाहे वो राहुल जी करें या दूसरी पार्टी के लोग करें। ये सिर्फ, मैंने कहा आपको पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, मैंने आपने वर्ड को शायद सुना नहीं, मैंने कहा कि विपक्ष क्रिटिसिज्म करे, चीजों को लाए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये भी जरूरी है कि वो क्रिटिसिज्म को वो पॉजिटिव वे में लाएं। तो ये तो अच्छा है कि देश के लिए, पब्लिक के लिए अच्छा वक्त है। भले ही आप कह रहे हैं कि चुनाव का वक्त है, ये कारण हो सकता है कि चुनाव में कांग्रेस किसको लेके जाएगी, क्योंकि अभी सबसे बड़ा जो इशू है, कांग्रेस का एक प्रयास है कि बीजेपी को, चाहे वो राज्यों में हो या सेंटर में हो, कि बैकफुट पर कोविड के मैनेजमेंट को लेकर आए। लेकिन उन्होंने चौथी बात भी जो उठाई, मैंने उसको 4 टुकड़ों में तोड़ा है। चौथी बात उसकी, चौथा पिलर जो है वो ये है कि उन्होंने कहा कि ये जो डिजास्टर है, ये बायोलॉजिकल डिजास्टर है, ये नेचुरल डिजास्टर जैसा ही है, इसमें जो कंपेंसेशन दिया जाता है लोगों को, उन्होंने वो भी मांग उठाई है। तो आपने देखा कि मध्य प्रदेश की, मैं फिर यहाँ फिर तारीफ करूंगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो ऑर्फन किड्स हैं, ये ऑर्फन जो बच्चे हैं, उनके लिए जो स्कीम लाए उसको सेंटर ने लॉन्च किया, उसको नहीं अडॉप्ट किया, कई राज्यों ने अडॉप्ट किया। तो मध्य प्रदेश जो वो चीजें उठा रहे हैं, मध्य प्रदेश उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। और सेंटर का भी प्रयास है कि वैक्सीनेशन पर अब
फोकस किया जाए। बिल्कुल, तो उसी- मेरा उसी कहने का दिशा में मतलब है मध्य कि प्रदेश आगे विपक्ष बढ़ की रहा जो है। भूमिका होनी चाहिए, बिल्कुल। राहुल जी ने आज ये प्रयास किया है, जी। लेकिन ये प्रयास वो फ्रीक्वेंटली करते रहे। एक मजबूत विपक्ष ही देश को मजबूत बनाता है। बिल्कुल ठीक और कहा मैं आपने, ये डॉक्टर समझता हूं कि सत्यप्रकाश। जितनी जिम्मेदारी सरकार जी। की है उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष की भी होनी चाहिए। बिल्कुल। राहुल जी मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता हैं, उनका जी। दायित्व है मैं कि वो लौटूंगा हर आपके वक्त पास, मैं सामने लौटूंगा आए। आपके पास जी। डॉक्टर सत्यप्रकाश। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और किसी भी लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना बेहद जरूरी है। लेकिन एक दिन पहले की ही बात है जब सोमवार यानी कल 21 जून को जिस तरह से एक वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर जो एक महाअभियान चला, इसे हम किसी राजनीतिक रंग से नहीं देखते हैं, लेकिन जो एक अभियान, जो जागरूकता, जो एक अलख जगी है, उसमें विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने भी जिस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, कैंपेनिंग की, बहुत अच्छी तस्वीरें निकलकर सामने आई। लेकिन मसला यही है, मैं लौटूंगा आपके पास। सबसे पहले जितेंद्र जी, आप ही से मैं पूछूंगा, ठीक है राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसमें बेशक गलत कुछ नहीं है, लेकिन क्या टाइमिंग को लेकर थोड़ा सा लेट हो गए हैं, या फिर पार्टी को यह लगता है कि हिदायत तो पहले भी दी थी दूसरी वेव को आने के पहले, उसमें भी कई मौतें हो गई, दिग्विजय सिंह भी यही बयान दे रहे हैं, एक नई सियासी बहस को जन्म दे रहे हैं? नहीं दीपक जी, सवाल इस बात का है कि राहुल जी लेट कहाँ हो गए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। राहुल जी पहले दिन से लगातार सरकार को चेताते रहे। हमने जो अभी सत्यप्रकाश जी ने भी बोला कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, हमने विरोध के साथ साथ सुझाव भी दिए, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। आपने ये देखा कि पहली वेव आई थी, निश्चित तौर पर हमारी तैयारी नहीं थी, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, माना जा सकता है। लेकिन जब दूसरी वेव आई, आपने देखा तो क्या हुआ, प्रधानमंत्री कहां पहुंच गए, बंगाल पहुंच गए। और एक अकेले नहीं बंगाल पहुंचे, सारे मंत्री, सारे मुख्यमंत्रियों को लेके बंगाल पहुंच गए। उस समय सरकार का धर्म क्या कहता था कि कोरोना की लड़ाई सबसे जरूरी है, इलेक्शन कैंपेन बाद में करना चाहिए था। सवाल इस बात का है कि पहली वेव से हमने क्या सीखा दूसरी वेव में। आपको मैं बताऊं, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मौतें कोरोना की वजह से नहीं है, सबसे ज्यादा मौतें हुई है तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन सबसे बड़ी मौत का कारण बना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी सबसे बड़ी मौत का कारण बना है। उसको लेकर के भी राहुल जी ने लगातार बात की। आपने देखा पहले दिन से राहुल जी बताते रहे कि ये कमी है, इसको दूर इस तरीके से किया जा सकता है। लेकिन बीजेपी ये पूछ रही है कि राहुल गांधी हिदायत जरूर देते नजर आए, लेकिन ग्राउंड लेवल पर सक्रिय भूमिका नजर नहीं आई। मैं आपको बता रहा हूं, आपने देखा अभी वैक्सीनेशन पे क्या बात हुई, सबने तारीफ की वैक्सीनेशन होना चाहिए, हमसे जो सहयोग बना हमने सहयोग किया, लेकिन राजनीति करना सत्ता पक्ष का काम है। आप ये देखिए, किसी ने ये कहा कि विपक्ष ने हमें सहयोग किया। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कमलनाथ जी से बात की, दीपक जी आपने भी दिखाया उसको, उन्होंने कहा हमें रेमडेसिविर की आवश्यकता है। हमने सिप्ला से बात की, कमलनाथ जी ने सन फार्मा से बात की, उनको रेमडेसिविर की उपलब्धता कराई। ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन के लिए उन्होंने व्यवस्था की। अब आपके पास उसके परिवहन के लिए टैंकर नहीं है, टैंकर की व्यवस्था भी कराई, तो आपके पास खाली करने के लिए टैंक नहीं है। अस्पताल में जो टैंक थे आपके, वो लीकेज पड़े थे। ये जिम्मेदारी सरकार की थी। हम जो विरोध करते, साथ में सुझाव देते और जनता की समस्याओं के लिए सरकार को सहयोग देने के लिए भी खड़े रहते। दीपक जी आपने देखा। मैं लौटूंगा जितेंद्र जी आपके यहाँ। सिलसिलेवार आपने भी सुना, राजपाल जी कई सवाल भी खड़े किए, क्या जवाब देंगे आप? देखिए, श्वेत पत्र आया, अच्छी बात है, सुझाव आना चाहिए थे, पर क्या श्वेत पत्र जारी करने वाले व्यक्ति जो कि कांग्रेस के नेता है, उनने तुलनात्मक रूप से जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है उन राज्यों में सतत संपर्क में थे क्या वे? जब सेकेंड लेयर चल रही थी, सेकेंड वेव चल रही थी, कहाँ थे? किसी शिविर में दिखे क्या, जैसे आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी अभी कह रहे थे? राहुल गांधी जी कहीं दवाई बांटते हुए दिखे क्या? नहीं, गायब थे, पूरे परिदृश्य से गायब थे। अब जब सामान्य हुआ, जनजीवन अनलॉक हुआ और सरकारें, मैं सभी प्रांत की सरकार और केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ और विशेष करके यहाँ पे मध्य प्रदेश की सरकार को कोट कर रहा हूँ, जो आज 4 बातें श्वेत पत्र के माध्यम से राहुल गांधी जी ने उठाने का काम किया, उन चारों पे तो हम काम कर चुके हैं। वो चारों बातों पे हम काम कर चुके हैं और वो योजनाएं शुरू हो चुकी है। अनाथ बच्चों के पंजीयन होकर उनको मिलने की राशि मिलने की व्यवस्था मध्य प्रदेश में शुरू हो गई। अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण हमारे यहाँ हो चुके हैं। जो शासकीय अधिकारी कर्मचारी दौरान कोरोना डेथ हुए हैं, अनुकंपा नियुक्ति हमारे यहाँ हो चुकी है। वैक्सीनेशन का काम जिस ईमानदारी के साथ में हमारी सरकार ने किया और उसके अंदर पूरा सहयोग रहा, मैं आपकी भी प्रशंसा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने भी, विशेष करके
इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने भी इतना सकारात्मक वातावरण वैक्सीन को लेकर बनाने का काम किया कि कई जगह जो भ्रम और भय की स्थिति थी लोगों के मन में, उसको दूर आप लोगों ने भी करने का काम किया। कमलनाथ जी अगर ट्वीट करते हैं इस बात को लेकर मध्य प्रदेश के अंदर कि वैक्सीनेशन ही एकमात्र कोरोना से बचाव का साधन है और वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, तो शिवराज सिंह चौहान जी उस पर रिट्वीट करते हैं। तो यह अगर कहीं हुआ है देश के अंदर, तो यह मध्य प्रदेश के अंदर होने का काम हुआ है। हमने अगर विपक्ष के नाते कमलनाथ जी या कांग्रेस ने कहीं कोई अच्छा सुझाव देने का काम किया है, तो हमने उस सुझाव पे अमल करने का काम किया है। हमने अगर जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग करी है और उन मीटिंग्स में जिन लोगों को आमंत्रित किया, अगर वहाँ जनप्रतिनिधि के नाते कांग्रेस का विधायक है तो वो भी आया है, उन्होंने भी लीड किया है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के है तो वो नहीं आएंगे और भाजपा के तो आएंगे, ऐसा नहीं हुआ है। और इसी वजह से सब लोगों ने मिलजुल के जब प्रयास किया तो इस महामारी से निकल के बाहर आए। राजपाल जी, ये जरूर एक राजनीतिक चर्चा का विषय हो सकता है, सियासी बवाल भी इस पे मचा है, ठीक है। कांग्रेस का ये कहना है कि ये हिदायत, ये सलाह तो राहुल गांधी ने दूसरी लहर के पहले भी दी थी, लेकिन सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया, लगातार देते रहे। अब तीसरी लहर को लेकर भी वही सलाह दे रहे हैं। देखिए उनकी जो सलाह है उस सलाह का स्वागत है, पर इस प्रकार से अब श्वेत पत्र लाने का अधिकार क्या कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता के नाते उनको बनता है क्या लोकतंत्र में? नहीं बनता। श्वेत पत्र का तो नहीं बनता। वो ला सकते थे, सुझाव पत्र देते सरकार को, कमी रह गई तो कमी का पत्र देते। श्वेत पत्र कैसे ला सकते हैं? कौन से संविधान में कहाँ व्यवस्था है? श्वेत पत्र तो सदन के अंदर सरकार लाती है। ठीक। और सरकार, उनकी सरकार जब थी, उनकी सरकार के समय पे बिल फाड़ने का काम ये राहुल गांधी जी करते हैं। ठीक। और आज श्वेत पत्र ला के राजनीति करने की बात करते हैं। तो राजनीति नहीं करना चाहिए। वैक्सीनेशन के ऊपर ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में सबने मिलकर करना चाहिए। जितेंद्र जी, तरीका कोई और हो सकता था, लेकिन ये श्वेत पत्र को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। देखिए, सारे तरीके अपनाए गए, सारे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया। दीपक जी, आपने देखा, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही थी जब राहुल जी सवाल करते थे, राहुल जी सुझाव देते थे। आपने देखा सरकार 3 दिन बाद उस पर अमल करती थी, लेकिन उनके सुझाव को मानने की बात नहीं करती थी। इस देश के प्रधानमंत्री का कितना अपमान किया इस सरकार ने। पूर्व प्रधानमंत्री का आपने देखा, उन्होंने सुझाव दिए थे सरकार को, लेकिन इनकी सरकार में एक स्वास्थ्य मंत्री, उसके वो एक पूर्व प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाते, कहते हैं आप अपनी पार्टी को देखिए, आपको सरकार को सुझाव देने की जरूरत नहीं। मनमोहन सिंह जी ने क्या गलत सुझाव दिए थे? उन्होंने ये बोला था कि तैयारी आपके पास कम है, आपको तैयारी करना चाहिए, आपको स्पुतनिक, फाइजर और जॉनसन जॉनसन जैसी कंपनियों को परमिट करना चाहिए। आपने कहा नहीं करेंगे, हम हमारी कोवैक्सीन और कोविशील्ड के भरोसे इस देश में वैक्सीनेशन का अभियान चलाएंगे। आखिर क्या हुआ? 6 लाख की क्षमता आपकी कोविशील्ड की है और 2 लाख की आपकी कोवैक्सीन की है। लेकिन 8 लाख के भरोसे आप इस देश में वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे। आखिर बाद में आपने क्या किया? स्पुतनिक को भी दिया, जॉनसन जॉनसन को भी दिया, फाइजर को भी दिया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम इन 2 वैक्सीन के भरोसे हिंदुस्तान को वैक्सीन राइट कर देंगे? तो मेरा ये कहना है, देखिए मेरा ये कहना, आप ये बताइए वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम की स्थिति नहीं, भ्रम बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपकी कोविशील्ड की जो कंपनी है और कोवैक्सीन है नहीं है भाई, नहीं देखिए, इस हिंदुस्तान की कंपनी ने बताया कि 6 लाख का हमारा प्रोडक्शन की क्षमता है। कोवैक्सीन ने कहा कि 2 लाख की हमारी क्षमता है। 8 लाख वैक्सीन के भरोसे अगर आप अगर आपके पास क्षमता मेरी कंपनी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की कंपनी नहीं है, देश की कंपनी है। अगर ये था तो फिर फाइजर को ऑर्डर क्यों दिया आपने? फाइजर को लाइसेंस क्यों दिया आपने? उसके पीछे आपकी बात में कंट्रोवर्सी आ रही है। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी के सुझाव जो थे उन सुझाव को 3 दिन बाद माना गया। आप दोनों पूरी नहीं थी। देखिए, मैं डाउट क्लियर कर, मैंने खुद ने स्टडी की है प्रोडक्शन को लेकर, जो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है और कोविशील्ड जो है, इन दोनों को लेकर मैंने भी स्टडी की है। कोविशील्ड का उत्पादन महीने में 7 करोड़ के आसपास रहा और 1 करोड़ जो है कोवैक्सीन का रहा, यानी अमूमन 8 से 9 करोड़ के आसपास पर मंथ ये दोनों कंपनियों का प्रोडक्शन रहा है। देखिए, लाख में बताया था भाई साहब ने, वही तो मैं कह रहा हूं, भ्रांति फैला। जितेंद्र जी कह रहे हैं कि 5 लाख का प्रोडक्शन, आज 7 करोड़ बता रहा हूं, मतलब ये कंट्रोवर्सी आ रही है। अगर दूसरा, अगर सेकंड वेव जो आई दीपक जी, आपने क्या किया? उसकी तैयारी पे लेके सवाल नहीं लेकिन क्या? सवाल तो आपकी पार्टी पर भी जितेंद्र जी, आप कहते हैं कि सरकार चुनाव में लगी रही। बताना ये देश के प्रति आपकी गंभीरता नहीं है। नहीं, मेरी बात को सुनिए, मेरी बात आप सुनिए। आप गलत तथ्य अगर बताएंगे वैक्सीनेशन पे, वो भी उत्पादन गलत आंकड़े बताएंगे तो लोगों में भ्रम होगा ना भैया। इसलिए आप ये कोविशील्ड 5 लाख बन रही है, कोविशील्ड 5 लाख अगर बन रही है बोलोगे आप, तो लोग कितने भ्रमित होंगे।
चलिए चलिए जनता भ्रमित नहीं होगी। जितेंद्र जी और राजपाल जी, वैक्सीन बाहर क्यों भेजा? जितेंद्र जी और राजपाल जी, मैं लौटूंगा। शिविर का एक्सपोर्ट क्यों किया? जितेंद्र जी और राजपाल जी, हम मेरे पास समय की कमी। डॉक्टर सत्यप्रकाश, ये सियासी बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, ठीक है, लेकिन अभी हमारा मकसद ये है कि हमें भविष्य में देखना है, अभी खतरा टला नहीं है। हेलो जी। हाँ दीपक जी, देखिए एक बात सही है, ये तो राजनीति में तो कुछ भी चीज आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। देश हिंदुस्तान की राजनीति कुछ इस प्रकार की है। मैं आपको एक चीज और क्लियर करके फिर आपके प्रश्न पर आता हूँ कि ये जो व्हाइट पेपर होता है, ये सरकार तो लाती ही लाती है, लेकिन ये कोई कॉर्पोरेट कंपनी, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई चीज को ध्यान में लाने की, कोई इंटेंशन को या कोई इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करने के लिए लाया जाता है। ये मैं बता दूं, ये सरकार का काम बेसिकली होता है, होता है कि कोई रिपोर्ट या गाइड करने के लिए, पब्लिक को गाइड करने के लिए, अपने रीडर्स को गाइड करने के लिए भी लाया जाता है। अब आपने कहा कि ये क्राइसिस बड़ा है। देखिए, हम पक्की बात है कि हम केवल 2 वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के आधार पर इस देश में कोरोना के अगेंस्ट लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। आवश्यकता और भी कंपनियों को इनवाइट करने की है, जैसा कि पीएम प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रयास नहीं कर रही, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा भी है कि हम और आगे भी बात कर रही है। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को पहले फ्री किया था कि आप लोग अपने स्तर पर बात करिए, फिर उन्होंने मना कर दिया, तो उन्होंने पीएम ने कहा नहीं मैं करूंगा, वो अपने हाथ में ले लिया। और आपने जिस दिन से प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है, उसके बाद से अपने देश की जो एक्टिविटी है वैक्सीन के मामले में वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। उन्होंने बहुत बूस्टअप किया है। और आपने जो कल जो लॉन्च हुआ है प्रोग्राम महाअभियान, उसमें आपने पूरे देश में देखा है कि कितना 1 करोड़ के लगभग वैक्सीनेशन हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं अगर इसी प्रकार से ये मेंटेलिटी, यही विचार, ये सोच या यही प्रोग्राम चलता रहा तो हम जल्दी कर देंगे। लेकिन ये उत्सव के रूप में ना मनाते हुए इसके साथ साथ इसको रेगुलाइज करने की आवश्यकता है। और वैक्सीन की अवेलेबिलिटी बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि कई जगह कल भी ऐसा हुआ, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जहां पर कैंडिडेट ज्यादा आ गए लेकिन उतना वैक्सीन अवेलेबल नहीं था। इसलिए अगर हम वैक्सीन की उपलब्धता को और ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो देश में हम कोरोना की ये 3rd वेव आने वाली है, उसको हम पहले ही जीत सकते हैं। तो आपका जो कहना है कि सरकार को ये एक महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा आपने डॉक्टर सत्यप्रकाश किया है। अब समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा आगे इस चर्चा को बढ़ाने के लिए, लेकिन कई और सवाल तो खड़े होते हैं। लेकिन बस मैं यही कहूंगा कि जरूर एक अच्छे भविष्य की तरफ, अच्छे इनिशिएटिव के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और बेशक कांग्रेस भी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन इस बीच जो सियासी तुलबाजी हो जाती है, सियासी बयानबाजी हो जाती है, वो एक नई सियासी सफर को, बहस को जन्म दे देता है। मैं ज्यादा समय अब नहीं बढ़ा पाऊंगा क्योंकि समय की कमी है। जितेंद्र जी, राजपाल जी और डॉक्टर सत्यप्रकाश, आप तीनों का बहुत शुक्रिया।